Good morning friends, how are you? I think all are fine. HPSC टीचिंग अपडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि कैंडिडेट्स बार बार पूछते रहते थे कि मैम इससे रिलेटेड कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि 2020 में कहा गया था कि भाई आपकी जो है इतनी वैकेंसी खाली हैं और इतने पर आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो अब अपडेट आई है वो आप उसको न्यूज़ तो नहीं कहोगे, क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता था उसको ख़त्म करने की तैयारी अब गवर्नमेंट कर रही है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रही है कि भाई जो भर्ती की जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है। तो आपके क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं और जानते हैं फुल इन्फॉर्मेशन की आखिर बात क्या है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, और अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो किस बेस पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। तो ये खबर जो है दैनिक भास्कर में आज ही इसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट ख़त्म करने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। जो राजकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सरकार स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी में है। इसे लेकर हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के संस्थापक प्रोफेसर सुभाष सप्रा ने कहा कि हाल ही में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी मिली है कि सरकार राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के नियमों में बदलाव करने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन आगे ये टेस्ट नहीं होगा। नए नियमों में भर्ती के लिए जो आपके 87.7 मार्क्स हैं अकेडमिक के लिए जाएंगे और 12.5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए लिए जाएंगे। सप्रा ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नया नियम न्याय संगत नहीं है। कॉलेज प्रोफेसर की योग्यता के लिए सरकार उनका स्क्रीनिंग टेस्ट अवश्य ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करेगी। अभी तक पुरानी भर्तियां भी अटकी हुई हैं। मार्च 2020 में विभाग ने 2592 असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की नई नियुक्तियों की स्वीकृति दी थी, परंतु यह फाइल अभी तक दबी पड़ी है। अब आप ये बताओ कि मार्च 2020 में ये अपडेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि इतने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद खाली हैं इस जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो अभी तक ये वैकेंसीज भी नहीं आई हैं। उससे पहले ही ये जो है पूरी तैयारी करने में लगे हुए हैं कि भाई अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई इस कैंडिडेट ने इतना स्कोर, हर एक को अपना स्कोर कंफर्म हो जाते हैं। और अगर अच्छा स्कोर आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आ जाता है तो इंटरव्यू में भी अच्छा ही स्कोर आपको उनकी मजबूरी हो जाती है। बट लेकिन अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया जाता है और एकेडमिक रिकॉर्ड के माध्यम से और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से अगर कोई भर्ती की जाती है तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ घपला करने के चांसेस हैं। और जैसा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सरकार बिल्कुल निष्पक्ष जो है तरीके से भर्ती करेगी, कोई पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नहीं होगा, तो पता नहीं अब जो है जो भी हमारी जो टीचिंग लाइन है उस पर तो बिल्कुल ही अपना रवैया सख्त आजमा रही है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। ऐसा ही जो हमारे HSSC डिपार्टमेंट से लेक्चरर की वैकेंसीज आनी थी उनमें इंटरव्यू जो है ख़त्म कर दिया था, उसमें इंटरव्यू करवाने की बात कही जा रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। आपका क्या कहना है? और रही बात, सबसे मेन बात वैकेंसी आउट होने की, वैकेंसीज आउट होने से रिलेटेड कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन की तरफ से नहीं आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा। उसके साथ साथ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को अब ख़त्म करने की बात कही जा रही है, सिर्फ इंटरव्यू और एकेडमिक स्कोर्स के बेस पर जो है सिलेक्शन करने की बात कही जा रही है। तो सभी के सभी जो है नेगेटिव ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नेगेटिव ही है। आपकी क्या सोच है? क्या आप क्या राय अपनी देना चाहते हो?
इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।